आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ओवर द वायर बैंडिट लेवल नंबर 11। तो चलते हैं अपने टर्मिनल की तरफ। तो पासवर्ड मैंने कॉपी कर लिया है, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो हम लेवल 11 के टर्मिनल में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं कि हमें क्या गिवन है। तो the password for the next level is stored in a file data.txt which contain base64 encoded data। ठीक है, सबसे पहले मैं ये आपको दिखा देता हूँ। एक फाइल हमारे पास पड़ी हुई है। ठीक है, अब मैं आपको जो है ना जो चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा उसको आप लोगों ने जो है ना बड़े ही गौर से समझना है कि 64 का मतलब क्या है। एक्चुअली उसकी कमांड जो है ना बिल्कुल ईजी है। ठीक है, उसमें लेट्स सपोज मैं इसको पहले आपको जो है ना सिंपल रीड करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या था। ठीक है, हमारे पास ये है। ठीक है, ये हमारा पासवर्ड है। ठीक है, ये इक्वल टू भी क्या है मैं आपको जो है ना लास्ट में बता देता हूँ। अब एक्चुअल हमारा जो इसमें पासवर्ड है वो मैं आपको जो है ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये है कि बेस डेटा डॉट, तो अब बेस 64 को क्या करो, डिकोड करो। ये इनकोडेड है। ठीक है, हमारा जो ये जो पासवर्ड है ऊपर वाला वो इनकोडेड है। अब हम इसको कह रहे हैं कि डिकोड करो /d। किसको करना है? डेटा डॉट txt को। ये हमारा जो है ना पासवर्ड हमें मिल चुका है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये 62 कैसे बना और VGHL और D ये कैसे बना। तो चलते हैं यहाँ पे। आपने जो है ना सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि 64 का मतलब क्या बनता है। तो यहाँ पे देखें अल्फाबेट के जो है ना कैपिटल लेटर 26, स्मॉल लेटर 26, 0 से लेकर 9 तक 10 कैरेक्टर्स और 10। उसके अलावा ये हमारे पास 2 स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। तो ये सारे मिलाकर ये बनते हैं 64। तो अब यहाँ पे हम देखें, लेट्स सपोज मैंने एक सिंपल एग्जांपल ली है कि हाई का। ठीक है, हाई की 8 बिट बाइनरी हम बनाते हैं तो वो ये बनती है। ठीक है, ये उसके नीचे लिखी हुई और आई की ये बनती है और ये पैडिंग हमने वैसे ही लिखी हुई है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि उन 24 बिट्स को जो है ना 6 के ग्रुप में वो स्प्लिट कर देता है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इधर इसने 8 में से 6 उठाए हुए हैं और ये जो बकाया 2 हैं वो इधर दिए हैं और इधर से जो ना इसने 4 उठा लिए। तकरीबन पूरा इनको 6 कर लिया है। फिर यहाँ से भी इसने 6 उठाए हैं। ठीक है, 6 उठाए और बकाया जो है ना सारे इसने इधर दे दी और यहाँ पे भी हमारे 6 आ गए। ठीक है, अब ये हमारे पैड बनते हैं वो इक्वल टू 0 सारे बनते हैं वो इक्वल टू हमने करके रखे हुए हैं। ठीक है, अब 18 की जो हम बाइनरी देखें, लेट्स सपोज यानी ये जो 6 कैरेक्टर है हमारे पास 18 बनते हैं और अगर 18 पे हम अगर अपना कोई लेटर देखें तो वो हमारे पास 6 बनता है और 6 पे हमारे पास S बनता है और 6 के पास हमारे पास G बनता है और 36 पे हमारा स्मॉल K बनता है और पैड इज इक्वल टू हमने 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे समझने की वाली बात है कि हम करते हैं लेट्स सपोज द को VGHL में हम देखते हैं कि वो कैसे हुआ है। सबसे पहले उसने जो है ना एक टेबल से वैल्यू इनकी लिखी है VGHL की। ठीक है, वैल्यू लिखने के बाद अब इनकी जो है ना बाइनरी लिखी है उसने। ठीक है, 21 की बाइनरी ये है, 6 की बाइनरी ये है, वो उसने 6 बिट में लिखी हुई है। ठीक है, अब 6 बिट को जो है ना उसने यानी 24 बिट्स बनाया हुआ है। ठीक है, इन चारों को प्लस करने के बाद उसने 24 बिट्स बनाए हुए हैं हमारे। तो अब अगर इनको हम जोड़ें तो वो 24 बिट में टोटल बनते हैं। फिर हमको जो है ना उनको 8 के बिट्स में 3 बाइट्स में डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास अलग है, ये हमारे पास अलग है और ये हमारे पास अलग है। ठीक है, अब अगर इसकी हम बाइनरी वैल्यू ये है और उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालें तो वो 84 बन रही है जो कि हमारे पास डी है। और अगर इसकी हम निकालें तो हमारे पास 104 बनती है जो कि एच है और ये अगर हम निकालें तो 101 बनती है जो कि हमारी ई है। तो इस तरह डी कन्वर्ट हुआ था VGHL में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई होगी। इसमें मैं समझ सकता हूँ कि अगर किसी को बाइनरी समझ नहीं आती, कि किसी को नहीं पता कि बाइनरीज क्या होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसमें जो है ना ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे कमेंट में बताएं कि एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी है। तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।